हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटरपर्सनल स्किल में 2013 का पेपर। ठीक है, ये 2013 का है। चलिए 2012 का हो चुका है, 2013 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन से है, तो ठीक है। चलिए, तो ये है फर्स्ट स्टेप इन द संप्रेषण प्रक्रम में प्रथम चरण क्या होता है, मतलब किसी संप्रेषण में कम्युनिकेशन में जो पहला चरण होता है क्या होता है। तो कूट संदेश, संदेश और विकेंसन या रिसीविंग। तो इसको याद कर लीजिए, कूट संग्रह संकेतन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड आउट द ओड आइटम फ्रॉम एक्सपेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन गिवन बिलो। निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद ज्ञात करना है। पहुंच है, विषयों की प्राथमिकता, बाधाएं, व्यवहार का अर्थ है। तो पहुंच होता है, एक्सेस होता है, विषयों की प्राथमिकताएं होती हैं, बाधाएं होती हैं, व्यवहार का अर्थ इसमें नहीं होता है। ठीक है, किसी संप्रेषण के पक्षों में बेमेल पद व्यवहार का अर्थ है, जबकि पहुंच, विषयों की प्राथमिकता, बाधाएं एक ही पक्ष के हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर व्यक्ति संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। शर्मीलापन, सांवेगिक परिपक्वता, दृढ़तापरकता या तदनुभूति। देखिए, किसी से आप बात कर रहे हैं और समस्या उत्पन्न आपके ज्यादा शर्मा रहे हैं, तो वही समस्या उत्पन्न होगी ही। बाकी ये सब सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों या स्तरों से परे है हो जाता है, वह है, तो वह है डायगोनल कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं विकट संप्रेषण। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों या स्तरों से परे होता है, वो उसे बोलते हैं विकट संप्रेषण, डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो विकट संप्रेषण किसी संगठन के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत प्रबंधकों एवं श्रमिकों के बीच संप्रेषण कहा जाता है। यह अवधारणा नवीन प्रकार के संगठनात्मक ढांचों जैसे मैट्रिक्स एवं परियोजना आधारित संगठनों में प्रयुक्त की जाती है। अंतर्व्यक्ति संप्रेषण के संबंध में प्रतिमानों में किसमें असमानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है, तो होता है बैलेंस स्प्लिट पैटर्न। देखिए, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रतिमानों में से संतुलित विभाजन प्रतिमान में समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों में प्राधिकार भी होता है। विभिन्न विषयों के जानकार व्यक्तियों के बीच समानता के साथ संबंधों का संतुलित विभाजन प्रतिमान कहा जाता है। नेक्स्ट है छठवां, यह है निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य ही संप्रेषण कर सकता है। तो वो होता है चैन नेटवर्क। चैन नेटवर्क जो होता है, इसमें जो जैसे कि एक चैन बनती है ना, ऐसे ऐसे जुड़ी रहती है, तो जो करीब रहेगा वही ज्यादा कम्युनिकेट कर पाएगा। तो संप्रेषण संजालों में से किसी में समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य, तो ये वाला अपने निकट से बात कर सकता है, ये वाला अपने निकट से, तो यही है चैन नेटवर्क। नेक्स्ट है जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, कहा जाता है। देखिए, उसको मनोवैज्ञानिक प्रतिघात बोलते हैं, रिएक्टेंस, इसको याद कर लीजिए। और नेक्स्ट है जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है, मतलब रेगुलेट किया जा रहा है, तो वह एक प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहते हैं। नेक्स्ट है वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्ति या गैर व्यक्ति सूचना का प्रकटन कहलाता है, तो इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव, अनौपचारिकता। जब वरिष्ठ कनिष्ठ और संबंध में व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत सूचना का प्रकटन कहलाता है, इसको बोलते हैं क्या, अनौपचारिकता। कुछ चीजें याद करनी होगी, इसको याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायता होता है। बोरोइंग थिंग, किसी से भाई चीज मांगोगे वो थोड़ी ना होगा, बोरोइंग थिंग होगा, या फिर स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, या शक्ति अभिप्रेरण, या बीइंग हैप्पी इन अ पार्टी। तो कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने के लिए जो होता है, वह होता है वॉलंटरी हेल्प इन टाइम ऑफ नीड। जब भी उसको जरूरत हो आप उसकी हेल्प करें। ठीक है, ठीक है, तो वॉलंटरी हेल्प इन टाइम ऑफ नीड, बिल्कुल। और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। और कारण है सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो बिल्कुल ये जो है कथन कारण सही है, व्याख्या भी सही है। देखिए, कथन तथा कारण सही, कारण व्याख्या करी, बाकी समझ सकते हैं आप, ही सिंपल सा है। प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचरणशीलता जिसका पूर्व कथन श्रोता पर नहीं किया जा सकता था, गुणारोपित किया जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग पर, नॉइस पर, या ब्लॉकेड पर, या फिर इरेशनल थिंकिंग पर, तो ये है नॉइस पर। प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचरणशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर
नहीं किया जा सकता था, पुनरारोपित की जाती है। तो इसको याद रखिएगा। और यह टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वेरिएबल है, ठीक है। देखिए वर्बल और लिखित संकेत और फिजिकल गेस्टर। शाब्दिक क्या होता है? शाब्दिक लैंग्वेज मतलब भाषा प्रभावित करता है। और लिखित से क्या होता है? लिखित से संज्ञानात्मक क्षमता होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी। और संकेत से होता है सोशल कल्चरल फैक्टर्स। फिजिकल गेस्टर से होता है मतलब दैहिक हाव भाव से। दैहिक हाव भाव से होता है अंतर्निहित अर्थ। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इसको एक दो बार देख लीजिएगा। शाब्दिक से भाषा प्रभावित होती है और लिखित से संज्ञानात्मक क्षमता और संकेत से सामाजिक सांस्कृतिक कारक और दैहिक हाव भाव से अंतर्निहित अर्थ। हमारे बहुत से निर्णय पारिस्थितिकी के अप्रासंगिक पक्षों उदाहरणार्थ यह सुनिश्चित ढंग जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है से प्रभावित होते हैं। यह गोचर कहलाता है। इसको गढ़ने के रूप में मानते हैं, फ्रेमिंग। जैसे हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों मतलब जैसे कि सुनिश्चित ढंग से जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत हो प्रभावित होता है, तो ये गोचर कहलाता है गढ़ने के रूप में, फ्रेमिंग में। जैसे किसी से आप बात करते हो तो पहले फ्रेमिंग तैयार करते हो ना, ठीक है। और 14वां क्वेश्चन है, XYZ कंपनी के प्रबंधन निर्देशन में श्री बसु ने 5 व्यक्तियों को असित, वरुण, चंद्रा, डैनी और ईशिता से नई परियोजना में उनकी अभिरुचि के संबंध में पूछा। उन्हें उत्तर मिला कि आसित जो है मतलब असित हम में से किसी की रुचि नहीं है, ये बोलता है। वरुण जो है हम में से एक की रुचि है। चंद्रा का हम में से 2 की रुचि है। और डैनी में हम में से 3 की रुचि है। और ईशिता में हम में से 4 की रुचि है। तो ये बताएं अपने अनुभव के आधार पर श्री बसु जानते हैं कि उनकी रुचि है केवल वही सत्य बोलते हैं और अन्य झूठ बोलते हैं। नई परियोजना में कितनों की रुचि है? तो देखिए केवल एक की रुचि होगी, क्योंकि दिए गए कथन से निष्कर्ष निकलता है कि नई रुचि परियोजना में केवल एक ही की रुचि है, ठीक है। देखिए असित को कोई रुचि नहीं है, रुचियां नहीं है। वरुण को जो है हम में से एक की रुचि है। और चंद्रा को 2 की रुचि है। डैनी को 3 की रुचि है। ईशिता को 4 की रुचि है। तो इसमें जो है तो उनकी अभिरुचि के संबंध में पूछा गया 5 व्यक्तियों से XYZ कंपनियों के बारे में। प्रबंधन निदेशक श्री बसु ने 5 व्यक्ति से ईशिता के नई परियोजनाओं की में उनकी अभिरुचि के संबंध पूछा, तो उन्हें उत्तर मिला। देखिए ये इसका आंसर एक ही है, ठीक है। केवल परियोजनाओं में एक की ही रुचि है। पहले तो कोई रुचि ही नहीं है ईशिता की। वरुण की 2 की रुचि है, इसमें 4 की रुचि है भैया। तो इसमें केवल एक ही इंटरेस्ट है वरुण का। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अपने अनुभव का आधार श्री बसु जानते हैं कि जिनकी रुचि है वो केवल वही सत्य बोलते हैं, अन्य वो झूठ बोलते हैं। नई परियोजना में कितनों की रुचि है? तो रुचि केवल एक में ही थी और बाकी सब तो झूठ बोलते हैं, उनकी ये मानना था। तो भाई एक ही सही है। और ये एक केस स्टडी है। आपने अपनी कॉलोनी की टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सिविल विभाग कार्य विभाग से अनुरोध किया है। इन सड़कों की अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। आपके द्वारा दायर किया गया RTI आवेदन पत्र के उत्तर में अधिकारी के रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि मरम्मत की गई है और उसके लिए ठेकेदारों को भुगतान भी कर दिया गया है। आपने अधिशासी अभियंता से मिलने का प्रयास किया, किंतु वह किसी न किसी बहाने आपसे मिलने के कतराता रहा। इस बीच ठेकेदार ने आपसे संपर्क किया और आपको धमकी दी, यदि आपने आगे कोई कार्रवाई की तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। उसने आश्वासन दिया कि यदि आप खामोश रहें तो आपके घर के आसपास और उससे जुड़ी सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी। तो खामोश रहें, ठीक है। तो आप मतलब क्या काम करेंगे, मतलब कार्रवाई करेंगे? धमकी की परवाह न करते हुए अधिशासी अभियंता और ठेकेदार के विरुद्ध लिखित शिकायत करेंगे, या चुप रहेंगे और ठेकेदार के इस प्रस्ताव को मान लेंगे आपके घर के आसपास सड़क की मरम्मत कर दी जाए, या फिर आप पहल कर अपनी कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके सिविल अधिकारियों तथा ठेकेदार के विरुद्ध एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, या अपना आवास एक बेहतर कॉलोनी में स्थानांतरित करने की सोचेंगे तथा जहां अधिक उत्तरदायी और बेहतर नागरिक एजेंसी की सुविधाएं उपलब्ध हों। देखिए वैसे तो मुझे लग रहा है आप लोग यही काम करते हैं कि ठेकेदार के विरुद्ध लिखित शिकायत करेंगे। तो ये तो भाई करते ही ना करते ही नहीं करते, मुझे लग रहा है चुप रहते हैं और आप ठेकेदार के प्रस्ताव मान लेते हैं। अगर आप होते तो ये करते। और वैसे तो सही उत्तर ये होना चाहिए कि आप सभी को इकट्ठा करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे और संज्ञान लेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफी कम जानता है, जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हो, तो ऐसी परिस्थिति कहलाती है
तो उसको संदिग्ध परिस्थिति कहलाती है, एम्बिगस। 17 है, निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? देखिए, सदस्य विचारों की वर्धित विविधता प्रस्तुत करते हैं और यह सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते हैं। सदस्य कार्यकुशल होते हैं, सदस्य प्रभावकारी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? देखिए, सभी का सदस्य कार्यकुशल हैं, इसमें कौन सा निर्णय लेना है? तो ये तो होगा नहीं। ये सभी विकल्प निर्णय लेने की विशेषताएं हैं। आप सदस्य के विचारों को वर्धित विविधता प्रस्तुत करेंगे तो आप निर्णय ले सकते हैं। सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति को ले जाते हैं तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन सी नहीं होगा। सदस्य कार्यकुशल होते हैं तो कौन सा निर्णय लेने की जरूरत है? नेक्स्ट है 18वां, निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है स्वतः शोध के रूप में, अंतःप्रज्ञा के रूप में, सीमाबद्ध तार्किकता के रूप में, अभिनति के रूप में। तो इसको जाना जाता है स्वतः शोध के रूप में। निर्णय कथनों को जाना जाता है स्वतः शोध, खुद से आप शोध करके ही आंसर देते हैं ना। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को स्वतः शोध के नाम से जाना जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, उपलब्धता स्वतः शोध और प्रतिनिधि स्वतः शोध और समायोजन और अश्रवण स्वतः शोध। अब है 19वां क्वेश्चन, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। निम्नलिखित में से तर्कड़ा का अंतिम सोपान होता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ रीजनिंग? क्या होता है? तो सत्यापन ही होता है ना। प्राकलन निगम तैयारी वारी कर लेंगे, उसके बाद ही सत्यापन करेंगे ना। लास्ट में सत्यापन होता है, पहले तैयारी करेंगे, फिर प्राकलन करेंगे, फिर निगमन करेंगे, लास्ट में सत्यापन। नेक्स्ट है, जब एक निष्कर्ष प्राय अव्यय या अव्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो संदर्भित करता है तर्कड़ा संवाद को, निगमनात्मक तर्कड़ा को, अगनात्मक तर्कड़ा को। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ये कई बार क्वेश्चन आएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो यह जो होता है अव्यक्त या अव्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अव्यक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 21वां, यह है मनोरंजन के लिए फिल्में अनिवार्य हैं। तो कंक्लूजन क्या है? फिल्में मनोरंजन का एकमात्र साधन है। लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं, लोग नाटक नापसंद करते हैं। तो एक तो इसमें है कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 2 में निहित है, कथन 1 सही, कथन 1 और 2 में निहित है। केवल देखिए कथन 2 ही सही है, बाकी सबसे गलत है। क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखिए, फिल्मों में आनंद लेते हैं लेकिन केवल एकमात्र मनोरंजक साधन फिल्में ही नहीं, बहुत सारे साधन है। नाटक नापसंद करते कोई रीजन नहीं है, तो ऑप्शन केवल बी है। और फिर है खत्म हो गया। देखिए 22 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हैं 2013 के क्वेश्चन में? 21 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्या 2013 हो गया 14 का, ठीक है। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें।